सबसे पहले तो आप ये बताना कि ये केक आपको कैसा लग रहा है। तो ये केक मैंने एक 10 साल की बच्ची के लिए बनाया है और इसका फ्लेवर है चॉकलेट ट्रफल और इसका वेट है 750 ग्राम। इस केक को कैसे बनाया देखने के लिए मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले टर्न टेबल के ऊपर मैंने एक कपड़ा रखा, फिर उसके ऊपर एक बेस बोर्ड के नीचे हमने कपड़ा इसलिए रखा ताकि ज़्यादा हिले ना। और मैं दिखा रही हूँ अपना केक स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और प्लफी हुआ है। आप देख सकते हो बीच का जो एक गड्ढा है ना, वो दरअसल मैंने बहुत जल्दी चेक कर लिया था हवा घुसने की वजह से ये थोड़ा सा गड्ढा बना है। अब मैं ब्रेड नाइफ लेके इसको 3 लेयर्स में कट करूँगी और 3 लेयर्स में मैं इसलिए कट कर रही हूँ ताकि केक का वजन और ज़्यादा ना बढ़े। आप लेयर्स करने के बाद देख सकते हो अंदर कितना जालीदार बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी हुआ है। तो धीरे धीरे मैं इसको ब्रेड कटर से कट कर रही हूँ और साथ में बहुत सारे क्रम्स गिर रहे हैं। इसका मतलब कि मेरा केक और स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेक हुआ है। अब मैं ले रही हूँ केक स्पॉन्ज के मिडिल पार्ट, उसको मैं नीचे रखूँगी और उसके नीचे मैंने थोड़ा सा क्रीम और गनाश लगा दिया था ताकि बेस बोर्ड से ज़्यादा केक हिले डुले ना। अब मैं प्लेन वाटर लेके इसको अच्छे से सोकिंग करूँगी। और दरअसल अगर केक के स्पॉन्ज को अच्छे से हम सोकिंग नहीं करेंगे तो खाते समय बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगा, तो इसकी वजह से हमें अच्छे से सोकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से मैं अच्छे से सोकिंग कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने लिया है ये चॉकलेट गनाश, मैं सेंटर से फिल कर रही हूँ, उसके बाद गोल गोल ऐसे उसमें फिल कर रही हूँ। मेरा चॉकलेट गनाश थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है क्योंकि इसको सेट होने का टाइम नहीं मिला। मैं सब जल्दी जल्दी में बना रही थी और फ्रिज में ही मैंने थोड़ी देर सेट होने दिया है। अच्छे से ये सेट हो गया है पर थोड़ा सा गीला रह गया। अब मैं पैलेट नाइफ से अच्छे से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। सेंटर में है और तो कोई बात नहीं अगर इसमें स्मूथ हो ना हो, पर करते करते हम परफेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ढेर सारा चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिया क्योंकि ये चॉकलेट ट्रफल है, खाने में चॉकलेट आना चाहिए, तो मैं अच्छे से चॉकलेट दे रही हूँ। इसके बाद मैंने मिडिल पार्ट लिया और वही सेम प्रोसेस लेके मैंने इसको भी किया है। पहले सोकिंग, फिर गनाश, फिर चॉकलेट चिप्स एंड देन लास्टली मेरा जो सबसे नीचे वाला पार्ट है यानी बॉटम लेयर, मैं उसको सबसे ऊपर में रखूँगी। सबसे नीचे वाला लेयर अगर मैं ऊपर डालती हूँ तो ऊपर का जो है ना सरफेस बहुत ज़्यादा जल्दी स्मूथ हो जाएगा, मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर गनाश लेके मैं अच्छे से कोटिंग करके इसको स्मूथ करूँगी, पर इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला लेयर है। अच्छे से मैं स्मूथ कर रही हूँ और बीच बीच में मैं अपना पैलेट नाइफ जो है गर्म पानी में डिप करके उसको सेट कर रही हूँ क्योंकि ठंड का टाइम है, बहुत जल्दी चॉकलेट सेट हो जाता है, तो उसको स्मूथिंग करने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं गर्म पानी में सेट करती हूँ, डिप करके उसको सेट करती हूँ। अब मैं एक पैलेट नाइफ लेके उसको ऊपर से स्मूथ कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अभी मेरा क्रम कोट हो गया है तैयार। अब मैं इसको दूंगी रेस्ट पे। क्रम कोटिंग करने के बाद फ्रिज से निकालने के बाद अब मैं करूँगी इसमें आइसिंग। तो मैंने क्रीम में थोड़ा सा जेल का येलो कलर लिया है क्योंकि केक का डिज़ाइन जैसे डिमांड था मुझे वैसे ही करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेज कलर लाने के लिए येलो कलर में जेल कलर येलो कलर ऐड किया हुआ है। मैं इसको चाहती तो पैलेट नाइफ से भी क्रीम स्प्रेड कर सकती थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेसी हो जाता है, इसलिए मैंने पाइपिंग बैग में लेकर अच्छे से इसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब मैं एक पैलेट नाइफ लेके उसको स्मूथ करूँगी। बीच बीच में बहुत सारे एयर बबल्स होंगे, उसको भी मैं अच्छे से फिल करूँगी क्रीम लेके और उसको अच्छे से फिर आइसिंग करूँगी। कस्टमर का डिमांड था कि बहुत ही कम के क्रीम लगाऊं, इसकी वजह से फिनिशिंग करते समय थोड़ा थोड़ा ब्राउन पार्ट दिखे जाएगा, लेकिन उससे कोई बात नहीं, डिज़ाइन जो मेरा रहेगा ना उससे पूरा ढक जाएगा और उससे कम भी क्रीम हो जाएगा। अभी मैं उस ऊपर वाला पार्ट जो है ना स्मूथ कर रही हूँ ताकि डिज़ाइनिंग करते में मुझे कोई दिक्कत ना हो। और ये जो ब्राउन लाइन दिख रहा है इससे मेरा डिज़ाइन से सब ढक जाएगा।
अब मैं थोड़ा सा क्रीम में पिंक कलर ऐड करके इसको मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। एक्चुअली डिज़ाइन में केक का डिज़ाइन जो था वो कस्टमर के हिसाब से ऐसे ही था, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। थोड़ा सा मेसी लग सकता है, लेकिन फाइनल आइसिंग करने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा आने वाला है। और ये जो पिंक कलर है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बबल गम मैं ऊपर का लेयर फिर से एक बार स्मूथ करके उसके ऊपर नाम लिखूंगी, यानी हैप्पी बर्थडे और उस लड़की का नाम। तो पहले मैं सेम क्रीम से ही नाम लिखा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, उसके ऊपर पिंक कलर का लेके फिर से लिख रही हूँ ताकि वो अच्छे से दिख जाए। मेरी राइटिंग केक के ऊपर इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन पहले से मैंने देखा बहुत इम्प्रूव हुआ है और अब ठीक ठाक हो गया है। आप देख सकते हैं ये नाम लिखने के बाद कैसा आया है, आप देख लो। अब मैं M1 नोज़ल लेके एक पाइपिंग बैग में भरूंगी और उसके ऊपर दूसरा क्रीम का पैकेट भर के इस पे रोजेट बनाऊंगी। इस तरीके से करने से हमें नोज़ल चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा प्यारे कलर चूज़ किया है उन्होंने। तो बनाते वक्त तो लग सकता है कि ये मेसी है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बनने के अच्छा लग जाएगा। इस तरीके के रोजेट मुझे केक में बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें पिंक शेड के 3 शेड है, तो बहुत प्यारे प्यारे हैं, लाइट, डार्क और थोड़ा मीडियम लाइट। तो उसके बाद साथ मैंने पर्पल कलर भी ऐड किया है और बीच बीच में मैंने पत्तियां दिया है ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। कस्टमर को मेरी ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लुक वाइज और टेस्ट वाइज उन्होंने मुझे कॉल करके भी बोला और मैसेज करके भी बताया कि केक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं उसके सरफेस को थोड़ा सा क्लीन करूँगी ताकि केक थोड़ा सा नीट और क्लीन लगे, और फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल में डाल रही हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे केक को। फिर उसके बाद मैंने छोटे छोटे पेपर्स के जो बटरफ्लाइज है उसको ऐड किया है, क्योंकि ये लड़की का केक है, फ्लावर्स है और बटरफ्लाइज ऐड करूँगी तो और ज़्यादा गर्ली लगेगा। तो मुझे भी वैसे इस तरीके का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आपको कैसा लगा ये मेरा केक का डिज़ाइन, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और मैं कोशिश करूँगी और इस तरीके से अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन आपके पास लेकर आऊँ। फिर आपके अच्छे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं फिर आपसे मिलूँगी दोबारा किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू।